मदद करेंगे। हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक 2 पाली में दीदी रहेंगे और गरीब दीदी का सहायता करेंगे। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद करते हैं और जीविका दीदी को भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम निर्मला देवी दीदी से 2 पाली में दीदी रहेंगे और गरीब दीदी का सहायता करेंगे। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद करते हैं और जीविका दीदी को भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मजदूरी करते थे, मजदूरी करते हुए मेरा परिवार अच्छे ढंग से चल रहा था। तभी अचानक 2011 की बीमारी के कारण मेरा पति डेथ कर गया। पति जिस समय डेथ किया था उस समय मेरी बेटी 1 साल की थी और इतना मेरे पास मेरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया थी, खाने के भी हमको रोटी दोनों समय नहीं मिलने लगा। तभी हम बहुत तकलीफ करते हुए अपना 4 साल गुजारा किए। तभी 2019 में सतत जीविकोपार्जन आए तो उसमें हमको चयनित किए। चयनित करने पर हमको 10,000 का किराना का दुकान मिला। किराना दुकान चलाने के लिए भैया हमको कोई अंदाज नहीं था। किराना दुकान चलाने के लिए हमको कोई अंदाज नहीं था, क्योंकि हम कभी ये सब किए नहीं थे। तब हमको 5 दिन ट्रेनिंग दिया गया ऑफिस में, जीविका ऑफिस में राजौन में ट्रेनिंग दिया गया। तब उसमें हम ट्रेनिंग किया, तरह तरह का बात भैया उसमें हमको समझाए। तब हम ट्रेनिंग किए, उसके बाद हम अच्छे ढंग से जिस तरह से बताया उसी तरह से हम अपना दुकान को चलाने लगे। दुकान को चलाते हुए इसी तरह धीरे धीरे हमको 57,000 का प्राप्त हुआ, जिसमें से अभी हम दुकान अच्छे ढंग से चला रहे हैं और 15 से 2,000 तक का बिक्री हो जाता है, जिसमें से 400-300 करके 400% हमको आमदनी हो जाते हैं। तभी 2019 में फरवरी मार्च में हमको ऑफिस द्वारा हमको मैसेज आया कि आप सरस मेला में जाइएगा दीदी। तो सरस मेला का बारे में हमको कभी पता नहीं था कि क्या है सरस मेला। हम अपना जिला भरने जाते थे भैया, तो हम वो राजधानी क्या जाते, लेकिन सारे बात मेरे ग्राम संगठन की दीदी हमको बताई तो हमने उसमें भाग लिए। तब फिर हम ग्राम संगठन के द्वारा ग्राम संगठन से ऋण लेते हुए हम ग्राम संगठन के दीदी द्वारा अपना बांका जिला का प्रसिद्ध कतरनी चूड़ा और कतरनी चावल लेकर के सरस मेलों में भाग लिए। 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक वहाँ सरस मेला हमने किए ज्ञान भवन में। उसके बाद फिर हम घर वापस आए तो हमने 1,75,000 का बिक्री किए, जिसमें से 35 से हमको दाम मिले। और उससे फिर हम आकर के अपना घर में कुछ पैसे दुकान में लगा दिए और कुछ पैसे हम छोटा मोटा गाय खरीद लिए। गाय खरीदने के साथ हम अभी कुछ हमको गाय से भी लाभ मिलता है और दुकान से हमको कम से कम और तरह तरह का हम रोजगार घर में करते हैं। और तरह तरह रोजगार करने पर हमको 9 से 10,000 तक का महीना में आमदनी हो जाते हैं। तो जब सरस मेला भैया लगता है तब तक हम जाकर के भाग देते हैं सरस मेलों में। अभी कभी 10 दिन का लगता है, 5 दिन का लगता है, तो उसमें 2.5 लाख से 3 लाख तक का हम बिक्री कर चुके, जिसमें से हम 50 लाख तक का लाभ उठा सके। और पहले हम कभी ये बात सोचे नहीं थे कि मेरे जिंदगी में इतना सुधार आएंगे। जब से हम ये 2019 से मेरे लिए जीविका रोशनी लेकर आ गए। पहले तो हम झोपड़ी का घर में रहते थे, आज मेरे पास पक्की का घर है। पहले नहाते थे तो हम वहाँ पहुँच के नहाते थे तो कपड़ा चेंज करने लिए वो हम आते थे घर। और अभी ऐसा है कि मेरे साथ पक्की का घर है, लेटरिन बाथरूम छत, हमको राशन मिलता है, पेंशन मिलता है। और हम अभी मेरी बेटी 12-13 साल की है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है। और मेरा सोच है कि अब और इससे बड़ा हम दुकान इससे भी बेहतरीन करेंगे और नीतीश भैया को 5 साल में और कुछ के दिखाएंगे जब दोबारा आएंगे तो। और अपनी बेटी को पढ़ाते पहले तो हम 10 रुपया बचाते थे कि बेटी का शादी करेंगे, लेकिन अब वो सोच नहीं है। और मेरा सोच है कि हम बेटी को पढ़ा कर आगे बढ़ें। और मेरी बेटी अभी 7वीं क्लास में पढ़ रही है, हम विराम देते
को लाने वाले भैया और सभी दीदी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ाते हुए राजेश्वरी दीदी से अनुरोध करेंगे 2 मिनट में या 2 या 3 मिनट में, जो बैंक सखी के रूप में काम करती है, अपना अनुभव को साझा करें। आदरणीय नीतीश भैया को यहाँ मेरा प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को प्रणाम। हम लोग जीविका पहले नहीं जान रहे थे भैया। जब 2015 में हम समूह में जुड़े तो कुछ दिन बैठक किया, उसके बाद मेरे समूह में आरक का पैसा आया, जिससे हम 5000 रुपया ऋण लिए, एक छोटी सिलाई मशीन खरीदे, जिससे हम सिलाई कर रहे थे। लगभग 1500 से 2000 लगभग मेरा इनकम था। मेरे पति बाहर रहते थे। जब मेरे पति बाहर रहते 2020 में जब कोरोना महामारी का दिन आया तो वो घर आ गए लॉकडाउन में। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। तब हम समूह के बैठक में गए और दीदी से बोले, दीदी मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, मेरे पति लॉकडाउन में घर आ गए हैं, हमें कोई रोजगार दीजिए। तो दीदी बोली ठीक है दीदी, देखते हैं ऐसा कोई रोजगार आएगा तो हम आपको बताएंगे। मास्क सीने का काम आया, जिसमें हम और मेरे पति दोनों मिलकर रात दिन मेहनत किए। उस महामारी में हमको 10 से 12 हजार रुपया का इनकम हुआ। उसके बाद उस पैसे को हम 5000 को 500 रुपया के महीने के हिसाब से बीओ में रिटर्न किए समूह में। उसके बाद फिर दीदी से रोजगार के बारे में बोले थे तो दीदी ने सीएसपी के बारे में पता चला, जिसमें हमको दीदी बताई कि दीदी सीएसपी आया हुआ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आवेदन कीजिए। हमने आवेदन किया और मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमको फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी मिला हुआ है। उस सीएसपी और हम बीओ से 1 लाख रुपया ऋण लिए और हस्बैंड को अपना फोटोकॉपी और किराना दुकान दिए हैं। अब मैं खुद एक सीएसपी चला रही हूँ, जिसमें मेरा 12 से 15 हजार रुपया पर मंथ का इनकम है। 3000 रुपया हम बीओ को रिटर्न कर रहे हैं। अच्छे से मेरे परिवार चल रहे हैं, अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हमें यह गर्व है कि हम जब जीविका में नहीं जुटे थे भैया तो हमको बैंक जाने के लिए सोचना पड़ता था। अगल बगल चाची हो, बड़ी मम्मी हो, भाभी हो, दीदी हो, उसका सपोर्ट लेते थे कि दीदी साथ में चलिएगा तो मैं बैंक जाएंगे। आज मुझे गर्व है भैया कि मैं खुद एक बैंक चला रही हूँ और जीविका दीदी और मेरी दीदी को मैं खुद सपोर्ट दे रही हूँ। बैंक से रिलेटिव जो भी काम है हम दीदी को खुद मदद कर रहे हैं। इसलिए इस योजना को लाने के लिए हम नीतीश भैया को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इनका दीदियों का धन्यवाद करते हैं। अपने एसएचजी ग्राम संगठन और सीएलएफ के सभी दीदी और यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया का मैं धन्यवाद करती हूँ, अपनों पानी को ध्यान देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर आगे रीमा देवी दीदी से अनुरोध करेंगे, वो जो शराबबंदी के संबंध में अपना योगदान दी है। कृपया नीतीश भैया का प्रणाम करे छो, जितना भी भैया दीदी उपस्थित हो सबके प्रणाम करे छो। हमरा नाम रीना देवी छो, सरस्वती जीविका संस्था समूह जुटलो छो। हमरा शादी होला जो भैया एक किसान घरों में, जेकी किसान घरों पति भी बेरोजगार छो और पति शराब भी पिएलो भैया। यह वजह हमरो परिवार में बहुत दुख कष्ट झेली दिन गुजारे छलियो। ओकरा बाद भैया हमरा घरों में झंझट होता रहना, सास ससुर हम एकरो वजह से हमरा अलग कर देलको, जेकी बहुत दिक्कत से दिन जावा लगलो। अलग रहला बाद घरों में समझैता भी पति ने शराब नहीं छोड़ेलो भैया। ओकरो बाद हम अपना जीविका जमाइलो, जीविका में जुटलियो भैया। जुटी का तब समूह जब बैठक कर जावा लगलियो, समूह हमरा चर्चा होला कि शराब नीतीश भैया ना शराब बंदी पर रोक लगैला छै। हम बहुत खुशी होलिए भैया, जेकि नीतीश भैया ना हमरा साथ देलो छै। फटाक हम घर सुधारबो, जेकि हमरा घर बर्बाद हो रहलो छै, बाल बच्चा भी बर्बाद हो रहलो छै। ये वास्ते हम अपना घर सुधारबो। पति समझावा लगलियो शराब पियल छोड़ी दो, न तो हमार समूह दीदी बोलेबो आरु घरों आंगनों में हल्ला करबेबो तो तोरे खराब लगतो। ये बात शराब पियल छोड़ी दो, शराब पीबो घर बच्चा बर्बाद
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आगे अफसाना खातून दीदी से अनुरोध करेंगे जो बाल विवाह के संबंध में भी अपना योगदान दी है। अफसाना खातून दीदी। सभी दीदी माननीय नीतीश भैया को हमारा सलाम और यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को हमारा सलाम। मेरा नाम अफसाना खातून है। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और मेरे पति बाहर में मजदूरी करते थे। हमें घर से निकलने की भी इजाजत नहीं होती थी और हमारे एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर की बगल की एक दीदी हमारे घर आई और हमारे सास ससुर को जीविका के बारे में बहुत बताई। जीविका के बारे में जानने के बाद हमारे सास ससुर ने हमें घर से निकलने की इजाजत भी दी और हमें समूह में जुड़ने की भी इजाजत दी और आज हम समूह में जुड़ गए। हमारे समूह का नाम सूरज एसएचजी है। आज हम उस समूह से जुड़कर 50,000 ऋण भी लिए हैं और हम अपने पति को बाहर से घर बुला के एक छोटा सा दुकान से कपड़े का दुकान भी किए हैं और आज हम पति पत्नी दोनों मिलकर उस दुकान में रहते हैं और हमारी आज अभी हमारे महीने की इनकम 10 से 12,000 हो जाती है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हमारा एक बेटा है, उसे हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हम इसी तरह हम अगर घर से पहले बाहर नहीं होते थे लेकिन आज समूह में जुड़कर हम घर से बाहर भी होने लगे। हमें बैंक भी जाने का इजाजत होने लगा, हम बैंक भी जाने लगे। साथ ही साथ मेरे घर के बगल में एक और दीदी बहुत ही परेशान थी, वो भी समूह से जुड़ी हुई थी। वो उससे हम जाके पूछे दीदी आप इतना परेशान क्यों हो? वो बोली दीदी हमें बेटी का शादी करना है। हम उस दीदी को बोले दीदी आप बेटी का शादी करने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं और परेशान हैं? दीदी बोली दीदी हम उसको बोले दीदी आपकी बेटी का उम्र कितना हो रहा है? दीदी बोली मेरी बेटी का उम्र 16 साल हो रहा है। फिर हम उसको बोले दीदी आप इतना जल्दी बेटी का शादी क्यों करवा रहे हैं और अभी से आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपको पता है ना? दीदी बोली दीदी हमारे बेटी का शादी मंगनी में होने जा रहा है, मंगनी में करने के लिए लड़के वाले तैयार हैं, इसलिए हम बेटी का शादी कराना चाहते हैं। हम उस दीदी को समझाएं दीदी अगर मंगनी में आप बेटी का शादी करवाइएगा तो उनके शारीरिक और मानसिक रूप से वो बीमार पड़ जाएगी और जिस वक्त उसे पढ़ाई लिखाई करने की ताकत होनी है उस समय आप उसे परिवार के बोझ डाले, क्या वो संभाल पाएगी? दीदी बोली नहीं दीदी संभाल तो नहीं पाई। फिर हम दीदी को समझाए दीदी अभी सरकार भी बाल विवाह पर रोक लगाई है, फिर अभी सरकार 18 साल से पहले भी बाल विवाह करने के लिए मना की कि 18 साल के बाद ही आप अपने बच्चियों का शादी करिए, तो आप अभी से अपनी बेटी का शादी मत करिए दीदी, ये अपनी बेटी का शादी अभी मत कीजिए। बहुत समझाने के बाद और हमारे साथ बहुत सारी दीदियां मिलके उस दीदी को हम सब समझाएं। बहुत समझाने के बाद दीदी हमारी बातों को समझी और बोली दीदी ठीक है हम अपनी बेटी का शादी 18 साल के बाद ही करवाएंगे। इस योजना और मैं नीतीश भैया को अपने बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो आज बाल विवाह को रोकने वाली जैसी प्रथा को वो लाए और 18 से जो कम उम्र में शादी होती थी उन्हें वो रोके। इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और आज मुझे गर्व होता है कि जीविका से जुड़कर मैं और मेरे जैसे कई दीदियां घर से बाहर निकलने लगी और हम जहाँ तक कि हम घर से एक कदम भी नहीं निकाल पाते थे, आज हम बाजार भी चले जाते हैं और बैंक से भी अपना पैसा निकासी रख रखाव सारा काम काज करने लगते हैं। इसके लिए मैं नीतीश भैया और पूरे जीविका परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद दीदी। सबके अनुमति से एक और दीदी से अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर। हम आगे शांति शरण दीदी से अनुरोध करेंगे, आपका अनुभव को आप साझा करेंगे। नीतीश भैया को प्रणाम, सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम शांति शरण है, लक्ष्मी समूह से जुड़ी हुई हूँ। भैया जब हम समूह में नहीं जुड़े थे तो मेरा स्थिति बहुत खराब था
और दूसरे खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे। जबकि जीविका आया भैया तो हम परिवार जुड़ने नहीं देता था उसमें कि मत जुड़िए, कितना बैंक लेकर के भाग गया, कितना बैंक चला गया और 10 रुपया जमा करने के लिए जाए छ नहीं जाता। हम कहले कि परिवार से भैया नीतीश भैया में चोराए कर गेलिए 10 रुपया जमा करे समूह के लिए। जबकि भैया तो 6 महीना जमा कर लिए थे। हम कहलिए दीदी की दीदी कुछ हमरा दे जे कि हम कोनो काम करबे। तो दीदी कहके ठीके छै काम करबो तो पैसा हमें देबै। तो हमरा 10,000 दिलके भैया समूह से, ओकरो लोन लेकर हम आम के कलम काटना चालू करी दिलिए। आम के कलम जे काटलिए भैया ओकरा से हमरा उन्नति बहुत हो गेले कि गाछ बेचना मुंगेर भागलपुर बांका सगर आवा लगले गाछ। तो हमरा पैसा हो गेले, पैसा समूह के रिटर्न करी दिलिए। आरो हमें बेटा के पढ़ावा लगलिए, 2 बेटी छै 1 बेटा छै, ओकरा पढ़ेलिए, बीए इंटर सब करा दिलिए। बेटा के सीएम पर भेजलिए कलकत्ता, बेटी के बीए कराय के जीएनएम कराय रहल छिए। ओकरो बाद भैया हमें जबकि बेटी के शादी लगेलिए त दहेज नहीं दिलिए। कहिने जीविका शपथ करेने छले, नीतीश भैया शपथ करेने छले कि जीविका दीदी के नहीं दहेज देना है, नहीं लेना है। तो इसीलिए भैया हम शपथ खाए थे कि नहीं दहेज देंगे, नहीं लेंगे। दोनों का शादी किए, नहीं दहेज दिए, नहीं दहेज दिए। एक बेटी और है भैया, ऐसे जीविका दीदी को कहते हैं जी लेने वाली दीदी सब होती है, नहीं कि भैया सब होता है। ऐसा बात नहीं है भैया, दीदी लेती है। दीदी अपना समझे कि हम पैसा नहीं लेंगे, नहीं देंगे। एक बेटी और है भैया, हम आगे बहुत बढ़ गए हैं। मेरे पास एक डेयरी है गाय का, उससे जैविक खाद बनाते हैं भैया, डिस्पोजल दवाई बनाते हैं और सीढ़ी विधि से खेती भी करते हैं। मधुमक्खी का पालन किए हैं, मशरूम का पालन, मशरूम खेती किए हैं भैया। बहुत हम आगे बढ़ गए हैं। इसीलिए नीतीश भैया को मेरे तरफ से धन्यवाद, सभी दीदी भैया को मेरे तरफ से धन्यवाद। दीदी ऐसे काम कीजिए जो कि देश में रोशन कीजिएगा। नीतीश भैया रोशन करने के लिए समय दिया है, इसीलिए आगे बढ़ते रहिए। नीतीश भैया को प्रणाम, सभी दीदी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर आज इस समारोह में 300 से ज्यादा दीदियां उपस्थित